वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारे स्मार्ट स्टडी की इस फैमिली में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क के क्रॉस सेक्शन का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि मैं आपको पीछे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड भारत इज माई होम, ये दो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, सारांश और समरी दे चुके हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर मिस कर दिए हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश क्लास 12th बिहार बोर्ड के नाम से। जाकर अच्छे से दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पर तीसरे चैप्टर को अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आप समरी सारांश देख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा पूरा स्टोरी। तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ध्यान लगा कर देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर 15 मिनट दीजिए, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, जिसे मनोहर मालवंकर ने लिखा है। पिंच मतलब होता है चुटकी और स्नफ मतलब होता है सूंघनी। स्नफ उसे बोलते हैं, ये एक टोबैको का पाउडर होता है, तंबाकू का पाउडर होता है, जिसे नाक में लोग लेते हैं और एज ए ड्रग यूज करते हैं लोग। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इस कहानी का एक्चुअली एक कॉमिक और एडवेंचरस स्टोरी है। कैसा ये स्टोरी है? एक कॉमिक और एडवेंचरस स्टोरी है, जिसमें थोड़ा मज़ा है, हंसी है और थोड़ा जोखिम भी है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर नरेटर के मामा जी हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। और इनका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, नानू काका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समरी की तरफ। लेकिन आपको मालूम है, पहले समरी स्टार्ट करने का तरीका बताता हूँ स्टूडेंट को। हाउ टू राइट ए समरी, समरी कैसे लिखना चाहिए। समरी लिखने के लिए 3 स्टेप्स है, स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, एज गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक शानदार शुरुआत करनी है। स्टेप 2 में क्या करनी है, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। आपका समरी का कुछ अंश 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना है। स्टेप 3 में क्या करना है, लास्टली कंक्लूड योर समरी। स्टेप 3 में आपको समरी का फाइनल होता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखना होता है, वो ही बताता हूँ क्या लिखना होता है। तो स्टेप्स 1 और स्टेप 2, ये आपको ये दोनों स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या लिखना चाहिए, हाउ, कैसे लिखें इसको, कैसे शुरुआत करें। मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। सबसे पहले चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। इस चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ और राइटर मनोहर मावलंकर। एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, राइटर की कोई उपलब्धि है जो लिखना है। टाइप ऑफ प्रोज, प्रोज किस टाइप की है, ये ड्रामा है, स्टोरी है, स्पीच है, ये क्या है जो लिखना है। एंड लास्टली द थीम ऑफ द चैप्टर, इसमें कौन सी बात कही गई है जो लिखना है। और स्टेप 2, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। समरी की कुछ बॉडी लिखना है। बॉडी मतलब हुआ क्या, टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट। कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट में। और स्टेप 3 में क्या करना है, लास्टली कंक्लूड योर समरी। समरी यहाँ पर क्या करना है, ख़त्म करना है। कैसे, जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क। राइटर यहाँ पर कैसे कैसे इस कहानी को बताए हैं, एंड मैसेज ऑफ द चैप्टर, और इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है। ये हुआ समरी लिखने का सटीक तरीका का।
तो इसे अच्छे से समझिए। समरी स्टार्ट करने से पहले राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में चले आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसे ध्यान से देखिए। चैप्टर का क्या नाम हुआ? ए पिंच ऑफ स्नफ। चैप्टर का क्या नाम हुआ? ए पिंच ऑफ स्नफ। एक कैसी प्रोस है? प्रोस मतलब थीम। एक ऐसा है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है जो कि मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है जो मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। अब इनका बर्थ की बात कर लें। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1913। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चले आते हैं डेट। कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। इनका डेथ की बात कर लें। इनका जो कहाँ इनका मृत्यु हुआ था और कब हुआ था? 14 जून 2010 को। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ कब हुआ? कहाँ हुआ था? मुंबई में। अब कुछ चीज़ें हैं जो ये भी जान लेते हैं। एन इंडियन ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। और ये आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। ए माइन ऑनर एंड ए फार्मर। एक किसान भी रह चुके हैं। अब इनका कुछ फेमस वर्क की बात कर लेते हैं। इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आप भूले नहीं, आपको याद रहे। इनका राइटर कौन है, इनका बर्थ कब हुआ था, इनका डेथ कब हुआ था, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताया अभी। अब इनका फेमस वर्क की बात। फेमस वर्क क्या है? द मैन हु किल्ड गांधी। द मैन हु किल्ड गांधी। स्पाई इन अंबर। द डेविल्स बिंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में कोई एक का नाम दे देगा, बोलेगा कि एक इनका फेमस वर्क है, तो इसे ध्यान से देख लें। द मैन हु किल्ड गांधी, स्पाई इन अंबर, द डेविल बिंड। ये इनका फेमस वर्क है। ये इन्होंने ही लिखा है, मनोहर मालवंकर ने। अब बात करते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है? द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यह जो शॉर्ट स्टोरी है का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। ये कहाँ से लिया गया है? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये इससे लिया गया है। ये बुक का नाम है, ये वहाँ से लिया गया है, जो कि ये भी इंग्लिश का बुक है। ये चैप्टर यहीं से लिया गया है। इज़ फुल ऑफ बिट एंड एडवेंचर। और ये जो पिंच ऑफ स्नैप है, ये कैसा शॉर्ट स्टोरी है? ये बिट मतलब हुआ अकल, ये बुद्धि, और एडवेंचर मतलब हुआ जोखिम। इसमें मज़ा और जोखिम दोनों भरा हुआ है इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर स्टोरी ए करेक्टर नानू काका वांट्स टू मीट सम मिनिस्टर। इस कहानी में जो नानू काका हैं, नरेटर के मैटरनल अंकल, इनका नाम क्या है? नानू काका। वो मिलने आते हैं, कहाँ, किससे? कुछ मिनिस्टर से मिलने आते हैं। एंड फाइनली ही बिकम्स सक्सेसफुल इन इट। और वो मिल के ही जाते हैं और ये यहाँ सक्सेसफुल रहते हैं। इस थीम में ऑफ द चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंच ऑफ स्नफ का समरी फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवंकर। पिंच ऑफ स्नफ जो क्या है? एक कॉमिक स्टोरी। कॉमिक मतलब क्या हुआ? मजाकिया कहानी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट नोबलिस्ट ऑफ इंडिया। वह भारत के एक महान उपन्यासकार हैं। हियर ही हैज प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ बिट एंड एडवेंचर। बिट मतलब हुआ क्या? विवेक, बुद्धि, और एडवेंचर मतलब क्या हुआ? जोखिम। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई कहानी पेश की है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। नानू काका कौन है? जिसमें नानू काका नरेटर के मामा हैं एवं मुख्य किरदार है। मेन कैरेक्टर होता है
द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हेयर। लेखक खुद ही यहाँ इस कहानी को बताते हैं, बयां करते हैं। अब पार्ट 2 देखते हैं। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। एंड द नरेटर हु इज secretary on probation has to take him to the north block on mother instance। और नरेटर जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं, माँ के कहने पर नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेकर जाते हैं। ये नानू काका और इनकी माँ क्या हुई, एक दूसरे की भाई बहन हुई और नरेटर के मामा हुए। बट नानू काका एक्सपीरियंस हैज़ बिटर देयर। लेकिन नानू काका का तजुर्बा वहाँ कड़वा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मिनिस्टर से मिलने गए थे वो उनसे नहीं मिल पाते हैं। वो उधर से बोला कि कुछ दिनों के बाद आइए, इसीलिए वो लौट ही रहे थे। लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल हु इज ए पार्टी बॉस एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाय हिज बर्ड्स। फिर वो कहाँ जाते हैं, नानू काका फिर वह सोहनलाल से मिलने जाते हैं, जो कौन होता है, जो एक पार्टी अध्यक्ष होता है। एंड successfully impressed by his words and deeds, showing that he knows the ambassador बरकत अली very well। और उस पर अपने शब्द और विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। क्या? एंड बिट्स शोइंग डैट ही नोस द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल। यह दिखाते हुए कि वह राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो नानू काका हुए एक मजाकिया इंसान हुए, थोड़ा झूठ बोलने वाले हुए। वो थोड़ा झूठ बोलते हुए कहते हैं कि वो बरकत अली को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। जब वो बात कर ही रहा होता है कि तब उसे यह इस बात का भी पता चलता है, उन्हें कल्याण मंत्री के किसके बारे में पता चलता है। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। उसे वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री के बारे में भी पता चलता है। किसे? नानू काका को। ऑल्सो ही न्यू डैट सोहन लाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेस। साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता है कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मंत्री इनकार कर देता है। सोहन लाल अपने बेटे की शादी किससे करवाना चाहता था? वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से के साथ है, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसे मना कर देता है। इस बात का पता नानू काका को चलता है। ऑन द अदर हैंड द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निनोर। दूसरी तरफ कल्याण मंत्री जो वेलफेयर मिनिस्टर हुआ, अपने बेटी की शादी निनोर के राजकुमार से तय कर देते हैं। नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द guise of hereditary astrologer of Maharaja of Ninor, and he mention it on the visitors book। अब वो नानू का क्या करते हैं, जब उन्हें इस बात का भी पता चलता है कि कल्याण मंत्री अपनी बेटी की शादी निनोर के राजकुमार से कर देता है, तब नानू काका निनोर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिष, फिर वो ज्योतिष बन के जाते हैं, ज्योतिष के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। और इसे वह मंत्री के जो विजिटर्स बुक होता है उस पर अपने बारे में लिख देते हैं, कहाँ से आए हैं, ये चीज़ लिख देता है। जब इस बात का पता चलता है किसे? वेलफेयर मिनिस्टर को। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस, जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, ही हिमसेल्फ विजिट्स नरेटर्स होम टू मीट नानू काका। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने नरेटर के घर आते हैं। कहाँ आते हैं? नरेटर के घर आते हैं। जब वेलफेयर मिनिस्टर को इस बात का पता चलता है कि वहाँ निनोर का ज्योतिष आया है हमसे मिलने के लिए, तब वो यहाँ चले आते हैं नरेटर के घर। कैसे आते हैं? क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया था विजिटर्स बुक पर। अब पैराग्राफ 5 देखते हैं। फाइनली दिस is a fantastic creation of Manohar Malwankar, where he has beautifully presented the
कैरेक्टर्स। लास्ट में ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर समरी खत्म हो रही है, इसलिए फाइनली करके लिखा है। अंततः यह मनोहर मालवंकर की एक बेहतरीन रचना है, जहाँ उन्होंने किरदारों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है, बहुत अच्छे से बताया है। इट रियली लीव्स ए जेन्युइन फ्रेश टच ऑन द रीडर्स माइंड। यह वाकई पढ़ने वालों के जहन पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। समरी को हिंदी में भी देख लें, आप आंखें बंद करके इसे सिर्फ सुन लीजिए और समझिए। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखी गई एक मजाकिया कहानी है। वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। यहाँ उन्होंने अपने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश की है, जिसमें नानू काका नरेटर के मामा एवं मुख्य किरदार हैं। कौन नानू काका? लेखक कौन? मनोहर मालवंकर खुद ही यहाँ पर इस कहानी को बताते हैं, तो देखते हैं, बयां करते हैं। नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने दिल्ली आते हैं और नरेटर, जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं, माँ के कहने पर उन्हें नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। लेकिन नानू काका का वहाँ कुछ जमता नहीं है, इसीलिए फिर वह सोहन लाल से मिलने जाते हैं, जो एक पार्टी अध्यक्ष है, और उस पर अपने शब्द और विवेक ऐसे जमाते हैं कि जैसे लगता है कि वह राजदूत बरकत अली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सोहन लाल से बातचीत के दौरान उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी मालूम होता है कि सोहन लाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मंत्री इनकार कर देता है। कल्याण मंत्री अपनी बेटी की शादी न्यूनौर के राजकुमार से तय कर देते हैं। अब नानू काका न्यूनौर के महाराज के पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं, और इसे वह मंत्री के जो विजिटर्स बुक होते हैं उस पर लिख देते हैं। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नरेटर से मिलने उनके घर आते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। अंततः यह मनोहर मालवंकर की एक बेहतरीन रचना है, जहाँ उन्होंने किरदारों को बहुत अच्छी तरह पेश किया है। यह पढ़ने वालों के जहन में एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। उम्मीद है कि आपको समरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।